हाल ही में धर्मेंद्र ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में किसिंग सीन कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म भी धर्मेंद्र की वजह से हिट गई और उसके बाद धर्मेंद्र को एक और फिल्म ऑफर हुई जिसकी शूटिंग भी चल रही है। लेकिन इस बीच धर्मेंद्र से पूछा गया कि वो इस उम्र में फिल्में क्यों कर रहे हैं, इस उम्र में तो उन्हें आराम की जरूरत है, उनके पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं, फिर क्यों कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र ने जवाब दिया कि मुझे पैसे नहीं बल्कि कैमरे के सामने बने रहने का शौक है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे किस फिल्म के लिए कितने पैसे मिलेंगे, बल्कि मैंने रोल देखे और दमदार किरदार दिया। मैंने उस वक्त भी नहीं सोचा जब मुझे सिर्फ 51 रुपए फीस के तौर पर दिए गए थे। जी हाँ, सुनकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र को एक फिल्म के लिए सिर्फ 51 रुपए मिले थे। धर्मेंद्र को बचपन से ही एक्टिंग का शौक रहा। उन्होंने पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से 1960 में सिनेमा जगत में कदम रखा था। हालांकि उनको इस फिल्म से कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 51 रुपए मिले थे। जिस उम्र में हाथ पैर कांपने लगे, चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी हो, बाल भी सफेद हो गए, मुंह से आवाज भी क्लियर ना निकलती हो, इस उम्र में हर कोई चारपाई पकड़कर बैठ जाता है। लेकिन हम सबके ही मैन यानी धर्मेंद्र जी इस उम्र में कसरत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नींद पूरी करने के बजाय पूरी रात और दिन जाग रहे हैं। जी हाँ, 88 साल के धर्मेंद्र के पास किसी चीज की आज कमी नहीं है, लेकिन इस उम्र में भी वो शूटिंग कर हर किसी के होश उड़ा रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि धर्मेंद्र को इस उम्र में शूटिंग करनी पड़ रही है। धर्मेंद्र ने कहा कि मेरी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि मुझे कैमरे के सामने रहना अच्छा लगता है। धर्मेंद्र खुद को एक्टिव और अपडेट रखते हैं। वो हर रोज सोशल मीडिया पर कोई ना कोई पोस्ट शेयर कर अपनी दिनचर्या बताते हैं। इस वक्त धर्मेंद्र लखनऊ में 21 फिल्म की शूटिंग में बिजी है और शायद नए साल पर धर्मेंद्र की इस फिल्म को रिलीज किया जाए। कहा जा रहा है कि फिल्म में धर्मेंद्र के बुढ़ापे में भी नया अंदाज देखने को मिलेगा। अब इसी बात को सोचकर लोग एक्साइटेड हैं कि धर्मेंद्र क्या करने वाले, क्योंकि धर्मेंद्र कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सब बोल रहे हैं। पिछली फिल्म में धर्मेंद्र ने 88 साल की उम्र में शबाना को लिप किस किया था। अब फिर से हैरानी हो रही है कि अब क्या होने वाला है। फिलहाल तो धर्मेंद्र विलेन का रोल छोड़कर किसी भी रोल को करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि हेमा भी उन पर गुस्सा है और कहती है कि आराम करो, लेकिन धर्मेंद्र किसी की नहीं सुनते, वो फिल्में करते ही जाते हैं। वो उस वक्त भी फिल्में कर रहे थे जब उन्हें एक फिल्म के लिए सिर्फ 51 रुपए दिए गए थे। यूं तो श्रीदेवी के जाने का गम ये दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी और उनसे जुड़े किस्से आज हर रोज उनकी याद दिलाते हैं। ये तो सब जानते हैं कि श्रीदेवी को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था। वो अपनी बात बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकती थी, खासकर जब वो हेमा और धर्मेंद्र को एक साथ देखती थी तो हमेशा टांग खिंचाई करती थी, बौखला जाती थी, क्योंकि श्रीदेवी ने एक बार हेमा धर्मेंद्र की जोड़ी पर एक ताना भी मारा था। एक जमाने में एक तरफ हेमा मालिनी और दूसरी तरफ श्रीदेवी का जादू इंडस्ट्री में चल रहा था। उसी वक्त श्रीदेवी का नाम जितेंद्र से जुड़ने लगा। दर्शकों को भी श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी बहुत पसंद आती थी और इन्होंने एक साथ कई हिट फिल्में दी। उसके बाद लोग इनके अफेयर पर चर्चा करने लगे। श्रीदेवी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जितेंद्र बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मैं किसी शादीशुदा इंसान से प्यार कर ही नहीं सकती, और शादीशुदा इंसान से शादी करना तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन होनी को कौन टाल सकता। श्रीदेवी ने शादी भी शादीशुदा बोनी कपूर से ही की और ये सब जानते हैं कि श्रीदेवी ने ये बात हेमा मालिनी के लिए बोली थी, क्योंकि उस वक्त हेमा और श्रीदेवी की अच्छी दोस्ती थी। लेकिन जब से श्रीदेवी ने ये बात बोली तब से इनकी दुश्मनी होने लगी। हेमा से जब श्रीदेवी के बारे में पूछा गया तो हेमा ने उनकी तारीफ की, लेकिन जब श्रीदेवी से हेमा की दोस्ती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अपनी पसंद की बात है, लेकिन मुझे शादीशुदा एक्टर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसी वक्त से अक्सर श्रीदेवी और हेमा के कोल्ड वॉर की खबरें आने लगी थी।